और इसी प्रकार हम आगे के प्रोग्राम की शुरुआत भी कुछ मिठास और कुछ खट्टेपन से करने वाले हैं जो कि ये तड़का जो है, ये फ्लेवर जो है, हमारे बच्चे ही आप सभी के बीच लेकर आएंगे इस महफिल में। तो हम कुछ ही मिनटों के बाद हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस की भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कुछ मिनटों में मैं आप सभी के बीच वापस आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल के जो भागीदार रह चुके हैं, कौन कौन इस स्कूल में पढ़ चुका है पहले भी, है ना? पहले आप सभी पढ़ चुके हैं, है ना? आप सभी पढ़ चुके हैं या जो पीछे वाले हैं केवल वही पढ़ चुके हैं? सभी पढ़ा है, ठीक है, सभी ने पढ़ा है। अच्छा, सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे बैच में तो सबसे स्ट्रिक्ट था मुकेश अवस्थी, मिस्टर मुस्टेक सर। वो अभी आई डोंट नो कहाँ है, पर वो सबसे स्ट्रिक्ट है। सर आप कौन से बैच से हैं, आप मैं जान सकती हूँ? बिटवीन 2000 टू 2002। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी सेम ही आंसर है, अवस्थी जी। तो मतलब मैं चाहती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि अवस्थी जी हिटलर का काम करते थे, अगर होमवर्क पूरा नहीं किया तो 2 दिन का सस्पेंशन मिल जाएगा, है ना? अच्छा जी सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब कौन से बैच से थे, कौन से ईयर से पास आउट है आप? अच्छा, गेस्ट है, ओके डन सर। अच्छा, यहाँ पर और कौन कौन पढ़ चुका है स्कूल में, और कौन कौन पढ़ चुका है? अच्छा, यहाँ से पीछे भी पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो सबसे मतलब स्ट्रिक्ट टीचर कौन था? स्ट्रिक्ट टीचर सबसे जो डांटते थे, प्यार भी उतना ही करते थे? रविंद्र सर और रुक्मणी मैम। रविंद्र सर और रुक्मणी मैम, भाई देखो, मतलब टीचर जितना डांटते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि वो उतना ही प्यार भी करते हैं। मैं ये सोचना है, क्योंकि डांटने वाला जो टीचर होता है वो चाहता है कि बच्चे हमारे उतना ही आगे बढ़े, तभी वो थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं हमारे साथ। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर उस बैच की कोई कहानी हो जो हमने ना सुनी हो तो आप वो कैसे सुनाना चाहेंगे? कुछ कहानियां, कुछ अनकही कहानियां। हाँ जी सर, आप प्लीज स्टेज पे आ सकते हैं, एक बार कह सकते हैं आप दोनों का। My name is Pradeep Keswani and he is my monitor. He is our class monitor and his name? My name is Naresh Ramchandani. अच्छा, बताने से पहले मैं कुछ भी कमेंट बनाने पहले मैं नरेश की बात बताता हूँ। ये हमारे क्लास का मॉनिटर था और इसने इतना अच्छा हम लोग को मेंटेन किया था कि कैसे चुप कराना चाहिए, ये इससे हम लोग ने सीखा है। तो नरेश भाई, आप हमें बताइए कि ऐसी क्या मोमेंट्स थी स्कूल में जो आपको सबसे अच्छा लगी थी? मैं तो तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस हमारी मैडम जो प्रिंसिपल हैं, श्रीमती सरस्वती पुजानी जी। मैं इनका तहे दिल से इतना मैं इतना खुश हूँ कि हमारा पूरा ग्रुप 22 साल बाद हम साथ में मिले हैं। यानी तहे दिल खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कभी हम साथ में मिलेंगे। मैं रियली थैंकफुल हूँ बहुत। इस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। आज भी मैं कहीं पे भी खड़ा हो जाऊँ, किसी को भी अगर कोई भी बच्चा जो क्लास इसका आई थिंक मैं सिंधी मीडियम से हूँ, बट अभी भी जब भी हम कहीं खड़े होते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि हम संत करों स्कूल से पढ़े हुए, तो कई जगह तो बहुत लाफिंग करते हैं कि यार सिंधी स्कूल में पढ़ी आया हुआ। बट उनकी एजुकेशन आज मैं रियली एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि यार कितनी एक्सेप्टेशन है। मैंने इतना कुछ पाया यहाँ से कि अभी कहीं पे भी खड़े होके घरों से कहना पड़ता है कि यार हाँ मैं सुनता हूँ स्कूल को। नरेश भाई, लेकिन जो क्लास में आप लोग ने मस्ती की थी उसके बारे में तो बताओ, वो तो सबसे मेन है। अच्छा ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 2000 से 2002 तक हम लोगों ने 12th यहाँ से की। मैं अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा हमारे प्रिंसिपल मिस सरस्वती मुरजानी को, मिसेस सॉरी, पर वो अभी भी मिसेस लगती है, क्योंकि सिंस हम लोगों ने 2002 से मैम को देखा है, कुछ चेंजेस नहीं है। हम लोगों में बहुत चेंजेस आ गई है। किसी के बाल गुम हो गए हैं,
कोई उम्र से ऊपर ज्यादा लगता है, पर पता नहीं मैडम क्या करती हैं, वो सेम वैसे की वैसे ही लग रही है। सही है या गलत है? कैन यू प्लीज कम, हम लोग के जो भी ग्रुप के हैं प्लीज। तो एक इंसिडेंट हुआ था कि अभी देखो क्लास में सब लोग मस्ती कर रहे थे, मतलब कोई गेम खेल रहा था या कोई किससे मस्ती कर रहा था। मेरे को बात याद है कि मैं जस्ट बेंच से उठा था और उसी टाइम मैम ने वॉक किया था, क्योंकि प्रिंसिपल मैम एक सरप्राइज वॉक करती थी। वो मेरे को उन्होंने देख लिया तो उन्होंने मेरे को पकड़ा, कान पकड़ा और एक छोटी सी चपेट मार दी। वो मैं बोला यार ये क्या हो गया, पर वो चपेट नहीं थी, एक्चुअली वो एक था कि तेरे को हर मोमेंट में टेक केयर करना चाहिए, कि यू हैव टू वॉच कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आजू बाजू सब जगह आप देखे और वही आप डिसीजन लें। तो मैम एक्चुअली आपने वो चपेट मारी थी मेरे को, पर वो चपेट नहीं थी, वो एक्चुअली एक सीख थी आपकी। ओके, ये हमारे बैच के स्टूडेंट थे, मैं इनका नाम बताऊंगा धीरे धीरे, पर वह पहले ये हमारे रवि सर हैं। हम लोग रवि सर बोलते, ये भी ऐसे ही है, इनकी कभी एज कमी नहीं हो रही है। हम लोग बोल रहे हैं कर क्या रहे हो आप, जैसे कि जैसे आज भी अगर स्कूल की यूनिफॉर्म बनी जाए और उनको पहनाई दी जाए तो वही सेम ही रहेगी, कोई भी इंच नाप का कोई भी एक ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। तो उन्होंने मेंटेन किया अपने आप को। मैम पता नहीं क्यों ये लोग शर्मा रहे हैं बात करने में, आ जाओ। ओके लता, ये आपको कुछ बताना पड़ेगा। आपको सबसे क्लास में सबसे पहले आपको टाइटल क्या मिला था? अच्छा हाँ, टाइटल क्या रहता था जब भी कोई 12th में क्लियर करते थे, हर एक स्टूडेंट को एक टाइटल मिलता था और लता ने वो टाइटल उनके साथ शेयर किया था। मेरे को भी टाइटल मिला था, बट लेडीज फर्स्ट, देन आई विल टेल माय सेल्फ। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत खुश हो रही थी कि मैं इतने सालों बाद इस स्कूल में वापस जा रही हूँ। मन में बहुत होता था पर हिम्मत ही नहीं होती थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा तो हमें इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और हम सब कभी नहीं मिले थे, हमारा मिलना कोरोना में हुआ था, फिर भी फोन पर रुके। हम कोरोना में सब वापस मिले, हम खुद बहुत खुश हो गए कि ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे हमारा और मिलना हुआ, हमको स्कूल भी वापस मिल गया। मुझे टाइटल याद है, मुझे इस स्कूल से बहुत प्यार मिला है। मैं बहुत डांस करती थी, गाने गाती थी, मैं हर प्रोग्राम में पार्ट जरूर करती थी, बहुत करती थी। तो इसलिए टाइटल भी मुझे उस पर ही मिला था, पायल से पायल की झनकार, जितनी सुंदर आप हैं उतनी सुंदर आपकी आवाज। थैंक यू। हाँ, पर मैं लता के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। लता हमारी क्लास की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी और एक्चुअली ये भी बोला जा सकता है कि लता डांस भी बहुत अच्छा करती थी और अभी भी करती होगी, आई होप। और हम लोग नहीं, इन 2000 में मूवी आई थी मोहब्बतें, उसका एक वो सॉन्ग था, उसमें लता ने प्रैक्टिस किया था और लता ने बहुत अच्छा डांस किया था। हम लोगों ने उस टाइम बहुत सारी तालियां बजाई थी। पर लता अभी आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो फिर भी आपके लिए तालियां बजाएंगे हम लोग। इसको ओके, नाउ हमारे सेकंड नहीं, अभी नीता का नंबर है, क्योंकि लता के बाद नीता का नंबर आता था। तो नीता जी अभी आपको मैं माइक दे रहा हूँ। सुनो, सब डांस करेंगे, अगर कुछ भी है तो हम लोग बैठेंगे। भूल गए हो? कोई नहीं, डांस नहीं, पर इनके टाइटल में था पायल से पायल की झनकार, जितनी खूबसूरत आप है उतनी खूबसूरत आपकी आवाज। Am I right? तो ठीक है, ये डांस नहीं कर सकते, इनकी आवाज में कुछ सुन लेते हैं, 2 लाइनें तो सुना ही सकते हैं ना। तो इट्स ओके, भजन भी चलेगा। थैंक यू। भाई आगे खड़ा रहेगा तो देखिए यार।
मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको दात ये तेरी, दुनिया में क्या होती औकात मेरी। न मिलती अगर मुझको दात ये तेरी, दुनिया में क्या होती औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अभी तक मैं टाइटल बनाती भी हूँ, मुझे भी मिला है 12th में जब भी फेयरवेल होता है, बट हमेशा मेरे सामने बनते हैं तो इतना नहीं पता। बट हाँ, आज मैम से डिस्कस होता है, मैम ही सारे सेलेक्ट करती है किसको क्या टाइटल देना है। आज सच में बिल्कुल सूटेबल टाइटल इतने सालों के बाद भी लगा कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। नरेश भाई, आपको टाइटल याद है आपका? हाँ, मुझे एक्चुअली याद तो नहीं है, लेकिन मुझे अपना याद है। ओके, मुझे टाइटल मुझे था कि गुजर जिंदगी में यूं कि तू ठोकर खाने ना पाए, तुझे नाकामियों से वास्ता ही क्या, तेरे साए को भी गम छू ना पाए। थैंक यू। और यही दुआ मिली है मैम की और स्कूल की कि हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। सो थैंक यू सो मच। पर हम लोग मैम से कुछ बोलेंगे कि मैम आपको क्या लगता है हमारा बैच, आपको तो आई नो अभी बहुत टाइम हो गया है, पर कुछ तो याद होगा आपको हमारे बारे में। बिल्कुल याद है, ये बैच हमारा सुपर हिट बैच था, सभी बच्चे बहुत होनहार थे। ये खुद अभी यूएस से आए हैं, इनके ही प्रेरणा से मैंने सबको इनवाइट किया और सभी ग्रुप जो है वो मेंबर्स आने के लिए तैयार हो गए। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है। तो गिव हिम बिग हैंड्स मिस्टर प्रदीप। आपको बता दूं कि ये 2002 का जो बैच है, इसमें मिस्टर नीता, कमान नीता, ये एक बुटीक की ओनर है, बुटीक चलाती हैं। मिसेस भाग्यश्वरी, ये गवर्नमेंट जॉब करती हैं। और बाकी भी जो कुछ है बताइए। आई हेमा, शी इज मेकअप आर्टिस्ट। तो आज के ज़माने में आपको पता है कि मेकअप आर्टिस्ट कितना अवेलेबल होता है, और मैरिज पार्टी में या किसी भी फंक्शन में उनकी बहुत ही जो है नीड होती है। तो सबके लिए एक बार फिर से बिग हैंड्स। मैं मिस्टर विनय को भी स्टेज पर बुलाऊंगी, कुछ और जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए हैं, इसलिए ही कल्चरल प्रोग्राम को थोड़ा सा मैंने विराम दिया है और एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए। बाकी जितने भी स्टूडेंट नीचे प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर अनिल उदासी, कम ऑन। मिस्टर पंकज, विनय, मिस्टर जितेंद्र, सुरेश नारायणी जी, सभी स्टेज पे आइए। यह आपका ही पुनर्मिलन समारोह है, एलुमनी मीट है, तो प्राउड का विषय है कि आज आपके बारे में कुछ बात की जाए। कुछ स्टूडेंट थोड़ा लेट हो गए हैं तो उनका ही वेट कर रहे हैं। 50 स्टूडेंट आज एलुमनी यहाँ पे आने वाले थे, बहुत बहुत स्वागत है उनका।
मैं मिस्टर सुरेश नारवनी जी को बोलूँगी वो अपने बारे में कुछ बताएं, विद्यालय के बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मिस्टर सुरेश नारवनी। सबसे पहले तो माँ सरस्वती को प्रणाम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल टीचर्स, यू मेड माई लाइफ, यू मेड माई डे। रियली आज बात करते करते है ना कि समझो रोम रोम मतलब एक आंखों में अश्रु नहीं आ रहे, एक बहुत प्रेम छलक रहे। बात क्या है कि मैं कल्चर वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। आई एम ए पॉलाइन, मैं सेंट पॉल्स में पढ़ा हुआ थ्रू KG टू। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिंधी बोलना नहीं सिखाया था। वो तो क्या है कि इंग्लिश बोलना सीख, तेरा मिशनरी स्कूल में एडमिशन होगा। आंसरम में हुआ एडमिशन, पॉल्स में, तो पॉल्स बहुत अच्छा 10th तक। फिर मेरे को क्या हुआ कि साइंस बायो मिल रहा था, साइंस मैथमेटिक्स का जुनून सवार हुआ, स्कूल छोड़ दिया। आगे किसमें सब DBN स्कूल में। 1 साल जाके मुझे ऐसा लगा मैं जेल में डाल दिया। मैं व्हाट ए ब्लडी स्कूल। स्कूल ब्लडी नहीं होता है वैसे, आई एम सॉरी, आई वांट टू टेक माय वर्ड्स बैक। क्या होता है, कोई भी संस्था होती है, सबसे पहले जो मैम बात कर रहे थे ना, संस्था किससे बनती है? संस्था बनती है उनको संभालने वालों से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, जो क्या होता है, ये कंपनी बहुत अच्छी, हम जॉब करते हैं ना, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी, एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। ये स्कूल क्या एक दीवारें, इसको किसने बनाया? इन्होंने, इनके रक्त ने, इनके परिश्रम ने, इनके पसीने ने सींचा है। 1 साल मैंने वहाँ निकाला। मेरे पापा को बोला या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा या मैं कुछ और करूँगा। बोले क्या करना है? मैंने कहा साइंस मैथ्स करना ही नहीं, आगे टीचर्स बहुत बेकार है, क्या पढ़ाते मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बोले ठीक है। मैंने कहा या तो वापस पॉल्स जाऊँगा। तो फादर से मिले, बोले देयर इज नो कम बैक। मैं ओके, आई वांट टू गो दिल्ली या कहीं और चला जाऊँगा। एक मेरे फादर को शायद आप लोग जानते होंगे, श्री रमेश नारवनी जी, सोसाइटी से बहुत जुड़े हुए थे। वो आए, इधर आए, बात किया और सिंपल मुझे बोले मैंने तेरा एडमिशन करा दिया। मैंने कहाँ करा दिया? वो संत कौर स्कूल में। क्या बात कर रहे हो? वो सिंधी स्कूल है। मैंने तुम जाओ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। और मैं कॉमर्स में आया, लोग 11th 12th थे, मैं आया, मैं जनरल एंट्री सीखता था जब बैलेंस शीट बनती थी। सबका था कि टाइटल मेरे को भी मिला था, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आके मैं करता, और मैं कैसे करता? सिंपल इधर गार्डन में चेयर टेबल लेके संत कंवरराम जी की इधर छत्र छाया में बैठ के मैं अकेला पढ़ता था। अब सब यही सोचते थे आया कोई बेवकूफ़ है, साइंस है, कॉमर्स है, कितना पढ़ लेगा, 2 साल में क्या कर लेगा। पहला क्वार्टरली टेस्ट हुआ, जस्ट पासिंग मार्क्स, हाफ ईयरली फर्स्ट डिवीजन। एंड व्हेन आई क्लियर्ड, आई वांट टू थैंक्स माय होल स्टाफ इंक्लूडिंग सरस्वती मैम, होल स्टाफ। आई पास्ड 12th कॉमर्स विद डिस्टिंक्शन मार्क्स। और उसके बाद जो मैंने एजुकेशन किया, मैंने PGDHNM किया, मैंने हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में कोर्स किया, MBA किया। उसके बाद मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया AFG एडवांस फाइनेंशियल गोल प्लान में। और इसी आशीर्वाद से कि कल्चर एक माइंड में सेट हो गया था। मैं क्या होता था, वी नो ओनली जीसस, एडम, ईव। यहाँ नहीं गया, मैंने सुना पहली बार हे माँ शारदा तुझे शत शत प्रणाम हो। तो वो जो शब्द गूंजते थे ना, उससे क्या हुआ कि मैं एस्ट्रोलॉजी में, हम लोग सब जानते हैं, पंडितों का सब जानते हैं, पंडितों का जाते हैं। मैं गया पहली बार कि क्या मेरा फ्यूचर है, हर एक से पूछने का शौक होता है ना, कुछ भी कर लो, जॉब तो नहीं मिलेगी। और चैलेंज हमेशा एक ही चीज, उल्टा दिमाग पहले ही चलता था, जो बोले नहीं करना है ना, कैसे नहीं करना, यही करके दिखाना है। 1994 में कंप्यूटर सीखा था मैंने कंप्यूटर खरीदा। मेरे पास कंप्यूटर खराब है, कंप्यूटर इंजीनियर है। आजकल के लड़के क्या करते हैं, माँ बाप का पैसा खराब करते हैं। मैंने कहा तेरे से बढ़िया इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। और आज की डेट में अजमेर के कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का टेंडर मेरे पास है, JLN का है, राज मेडिकल कॉलेज का टेंडर मेरे पास है, NRCSS का है, जयपुर में भी हम लोग सर्विसेज देते हैं। क्योंकि एक जनून सवाल हो गया। तो मेरे ज्योतिषी ने बोला तू बिजनेस कर ले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कंपनी में जॉब करूँगा, मल्टीनेशनल में करूँगा। माई फर्स्ट जॉब वॉज ICICI बैंक, सेकंड जॉब वॉज आदित्य बिरला सलाम इंश्योरेंस मैनेजर एज एन ऑपरेशन हेड इन अजमेर ओनली। 10 years जॉब किया। उन्होंने बोला मुंबई ट्रांसफर करने में नहीं करेगा, जाएगा। 2016 में छोड़ा, फिर एजुकेशन ग्रुप में 2020 में आई लेफ्ट और खुद का बिजनेस कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दिया। अभी बात हो रही थी मैम की ब्लूबेरी ग्रुप के। आई होप यू आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर सुरेश कृपलानी, प्रदीप रामचंद्र। सुरेश कृपलानी भी इसमें पार्टनर है, उनकी कंपनी के लिए भी मैं बिजनेस कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। सो अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस स्कूल का कि जिसने मुझे ये सम्मान दिया और मुझे एडमिशन दिया। अब मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा और वो मैं कुछ लिख के लाया हूँ।
तो मैं अगर परमिशन हो तो प्लीज। अरे गानों गाए यार तू चलिए। वो भी बिल्कुल। संत कंवरराम स्कूल की यादों का सफर। 97 की वो बात पुरानी, जब पहली बार लिखी थी कहानी। 1997 में मेरा एडमिशन हुआ था। 97 की